जो गिरधारी लाल साहू जो कि रेखा आर्या के पति हैं, उन्होंने बयान दिया है बिहारी महिला के विषय में। उन्हें उनकी मानसिकता की जांच होनी चाहिए कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। इस समय सिर्फ उन्होंने बिहारी महिला का नाम लिया है, लेकिन अगर सच कहा जाए तो पूरी महिला जो मातृशक्ति है, जो आधी आबादी है, उसका अपमान किया उन्होंने। खुलेआम एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि बिहारी महिलाएं 20-20, 25-25 हजार में मिलती हैं। सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने भी अपनी पत्नी से जो विवाह किया था तो 20-25 हजार में खरीद के किया था। तो व्यक्ति की सोच देखिए कि महिलाओं के विषय में क्या बात करता है। उनको पता होना चाहिए कि अगर महिला ना हो तो फिर इस समाज का निर्माण नहीं होगा। अगर महिला नहीं होगी तो समाज में जो हम देखते हैं कि संतान वो कहाँ से आप लाइएगा। महिला को उपहास का विषय बना लिया है। महिलाओं के ऊपर कमेंट करना बहुत आसान लगता है और बिहारी महिलाओं के लिए उन्होंने इस तरह का शब्द कहा। अगर एक बार बिहार वो आ जाए तो बिहार की महिलाएं उन्हें दर्शन करा देंगी कि 20-25 हजार क्या होता है, ये जान बचाकर भागना क्या होता है। बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये जनक नंदिनी सीता की धरती है और उस धरती का नाम लेकर के महिलाओं का अपमान ये नहीं सहेगा पूरा हिंदुस्तान। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच है वार्ड संख्या 35 की निगम सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सगुफ्ता ताजवर है। इनसे जानते हैं अभी उत्तराखंड के सशक्तिकरण मंत्री के पति के बयान को लेकर काफी चर्चा है, जो विवादित बयान दे दिया, जो बिहार में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान पर एक महिला के रूप में डॉक्टर सगुफ्ता ताजवर सामाजिक कार्यकर्ता है। इस बयान पर आप क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? देखिए, सबसे पहले तो यही कहेंगे कि जो गिरधारी लाल साहू जो कि रेखा आर्या के पति हैं, उन्होंने बयान दिया है बिहारी महिला के विषय में। उन्हें उनकी मानसिकता की जांच होनी चाहिए कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। किस तरह का घिनौना सोच, घिनौना उनके अंदर की मानसिकता बाहर आई है कि ये बिल्कुल उसी पार्टी के हैं ना जिस पार्टी का कुलदीप सेंगर है। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ जो इतना कह सकते हैं कि दरिंदगी वाला काम किया, तो उस पार्टी की मानसिकता भी स्पष्ट हुई है, उस व्यक्ति की अपनी मानसिकता भी। और इस समय सिर्फ उन्होंने बिहारी महिला का नाम लिया है, लेकिन अगर सच कहा जाए तो पूरी महिला जो मातृशक्ति है, जो आधी आबादी है, उसका अपमान किया उन्होंने। उनको ये कहने की जो उन्होंने खुलेआम एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि बिहारी महिलाएं 20-20, 25-25 हजार में मिलती हैं। सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने भी अपनी पत्नी से जो विवाह किया था तो 20-25 हजार में खरीद के किया था। एक माँ के गर्भ से जन्म लिया, एक पत्नी है, हो सकता है बहन और बेटी भी हो, और उस व्यक्ति की सोच देखिए कि महिलाओं के विषय में क्या बात करता है। उनको पता होना चाहिए कि अगर महिला ना हो तो फिर इस समाज का निर्माण नहीं होगा। अगर महिला नहीं होगी तो समाज में जो हम देखते हैं कि संतान वो कहाँ से आप लाइएगा। महिला को उपहास का विषय बना लिया है। महिलाओं के ऊपर कमेंट करना बहुत आसान लगता है। तो बिहार की महिलाएं कमजोर नहीं है, बिहार की महिलाएं सशक्त महिला है। बिहार जिस धरती का नाम है, उस धरती पर एक से एक महिलाएं हुई हैं और उस बिहार की महिलाओं ने खुद को प्रूव किया है, वो किसी भी फील्ड में हो। उनको पता होना चाहिए कि बिहारी महिलाएं आर्मी, पुलिस, साइंटिस्ट, डॉक्टर, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के कई परचम लहरा रही हैं, अपना अंतरिक्ष में ले जा रही हैं। और बिहारी महिलाओं के लिए उन्होंने इस तरह का शब्द कहा। अगर एक बार बिहार वो आ जाए तो बिहार की महिलाएं उन्हें दर्शन करा देंगी कि 20-25 हजार क्या होता है, ये जान बचाकर भागना क्या होता है। उनको तो अविलंब आकर के जनता के समक्ष माफी मांगनी चाहिए सारी महिला जाति से, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण महिला का अपमान किया है। इसकी ही चारों तरफ जो है घोर निंदा हो रहा है। बिल्कुल उन्होंने निंदा वाला काम किया है, निंदनीय हरकत की है। उन्होंने सीधे सीधे महिला शक्ति जिसकी पूजा करते हैं लोग, चाहे काली के रूप में हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, चंडी हो, उस महिला शक्ति का अपमान किया। बिहार के संदर्भ में जिस बिहार को पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र माना गया, जब पूरी दुनिया को ज्ञान देने की बात आई तब नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आता है। ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये जनक नंदिनी सीता की धरती है, और उस धरती का नाम लेकर के महिलाओं का अपमान ये नहीं सहेगा पूरा हिंदुस्तान। और की महिलाएं और बिहार की महिलाएं तो एकदम तैयार है कि वो सामने आ जाए तो उनको दर्शन करा दे कि 20-25 हजार क्या होता है और महिला शक्ति क्या होती है।
इस मामले को लेकर बिहार के सीएम चुप हैं, कोई जवाब नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी सत्ता, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो एक तरह से गूंगे और बहरे हो गए हैं। इससे पहले भी बिहार में हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कई बार अभद्र व्यवहार किया गया महिलाओं को लेकर। तो जो खुद अभद्र व्यवहार करते हैं वो दूसरों को क्या निंदा करेंगे, उसके लिए वो क्या माफी की मांग करेंगे। हम तो आए दिन देखते हैं कि महिलाओं को बना लिया गया है एक टारगेट पॉइंट, उपहास का विषय। मजाक में भी महिला, फ्रंट पर भी महिलाओं का अपमान, मंच पर भी महिलाओं का अपमान। अब जरूरत है महिलाओं को अपने लिए खुद आवाज उठाने की, हमें किसी दूसरे के आवाज उठाने का इंतजार नहीं करना।